हेलो गाइस, इस वीडियो में आज आपको हैवी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। तो उसके लिए पहले मैं अस्तर को काट लूँगी यहाँ पे। तो एक देखो, ये अस्तर है जो ये डबल कर रखा है मैंने यहाँ पे ऐसे। अब मैं इसे 4 फोल्ड कर दूँगी। तो देखो, ये इसकी यहाँ पे ओपन साइड है और ये नीचे की तरफ लंबाई लूँगी मैं इसे ब्लाउज की। मैं इस कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, मैंने कपड़ा बराबर कर लिया। अब ये नीचे की साइड ये इसकी लंबाई होगी ब्लाउज की। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे शोल्डर का नाप लूँगी इस तरह से, क्योंकि ये लंबाई होगी शोल्डर की ऐसे और ये चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई में हम शोल्डर का नाप लेते हैं। तो ये ब्लाउज की शोल्डर की जो चौड़ाई है वो मैं 6 इंच की लूँगी यहाँ पे। ये देखो 6 इंच की लिए मैंने, और मैं इससे थोड़ा नीचे भी 6 इंच पे ले लेती हूँ। और मैं नीचे की तरफ आर्म होल्स के निशान लगाऊंगी जो 6.5 इंच पे लगाऊंगी इस तरह से। देखो, यहाँ पे भी मैं 6.5 इंच पे आर्म होल्स के लिए निशान लगा लेती हूँ। अब इन निशानों को मिला दूंगी मैं। इसके बाद अब जितनी फिटिंग है वो फिटिंग का नाप लगाऊंगी मैं। तो फिटिंग इसकी 36 है, तो 36 का चौथाई 9 इंच लूँगी मैं यहाँ पे, और 2.5 इंच इसके एक्स्ट्रा लूँगी बाहर की तरफ कपड़े में। तो देखो, ये मैं नीचे की तरफ भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो मैं आर्म होल्स की जो गुलाई है इसका निशान लगाऊंगी। तो गुलाई का निशान मैं यहाँ से आधा इंच ऊपर से छोड़ के तब यहाँ से स्टार्ट करूँगी ऐसे। तो ये गुलाई अभी मैं थोड़ी बाहर लूँगी, क्योंकि ये पिछले पर्दा और अगले पर्दे दोनों आप एक साथ काट रही हूँ मैं इसके। तो देखिए, मैंने गुलाई इस तरह से थोड़ी सीधी ली है, और इससे आधा इंच अंदर की तरफ हम आगे की गुलाई लेते हैं। वो एक बार आपको दिखाती हूँ ऐसे। देखो, इस तरह से यहाँ पे आधा इंच आगे की गुलाई ले ली है मैंने। लेकिन अभी मैं ये बाहर की गुलाई काटूंगी, उसके बाद अगला पर्दा अलग करके जब कटेगी है। तो मैं चुन्नट का निशान लगा लेती हूँ। तो उसके लिए ये चुन्नट की जो ये नीचे की लंबाई होगी ये 11 इंच पे लूँगी मैं यहाँ से, और इधर साइड चौड़ाई इसकी 3.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लूँगी, यानी 3.6 इंच। तो देखो, ये मैंने दोनों तरफ 3.6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को मैं मिला दूँगी यहाँ पे। और ये थोड़ा हैवी ब्लाउज है, तो इसलिए इसमें मैं जो चुन्नट है वो सारी चुन्नटें नहीं डालूँगी, बस यहाँ पे होती है जो ऐसे ही डालूँगी। तो वो मैं गुलाई इसकी यहाँ से करना स्टार्ट करूँगी। देखो, इस तरह से ये जो चोंच होती है यहाँ से हम गुलाई करना स्टार्ट करते हैं इसकी। तो ये जो हम एक चुन्नट डालते हैं पूरी, वो इसी तरह से डलती है। ये इस बीच से स्टार्ट करते हैं और इससे थोड़ा गुलाई दे के मिला देते हैं। तो ये हैवी ब्लाउज इसलिए इसमें ये डलेगी। तो बस मैंने इसका ही निशान लगाया है यहाँ पे। अब मैं ऐसे ही पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये चुन्नट का जो निशान है इसे मैं दूसरी तरफ ही लगा लूँगी पहले यहाँ पे। इसे मैं ऐसे हल्की थपकी दे दूँगी। इस तरह से हमें दूसरी तरफ दोबारा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इस निशान से ही दूसरी तरफ भी निशान लग जाता है। तो देखिए, दूसरी तरफ भी निशान हो गया है। अब ये जो बैक साइड वाली चुन्नटें होंगी इनका निशान देखो पहले ही आ गया है यहाँ पे। तो ये पीछे की साइड वाली चुन्नट होंगी जो वो इस तरह से इतनी ही डलेंगी यहाँ पे, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में डलती हैं। तो मैं पहले, क्योंकि मुझे इसमें दोनों पर्दे अलग अलग काटने हैं, तो मैं इन्हें अलग से अलग कर लेती हूँ ऊपर की तरफ से।
ये देखो मैंने दोनों पर्दे अलग कर लिए हैं। अब ये आगे का पर्दा पहले मैं अलग करके इसकी गोलाई कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। तो ये मैंने आगे का पार्ट अलग कर लिया है। तो इसे ये जो मैंने गोलाई का निशान लगाया था इसे कटिंग कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने दोनों पर्दे अलग कर लिए हैं। अब इनसे ही मैं ब्लाउज़ का जो कटिंग है वो करूँगी। और ये ध्यान रखें कि आगे के पर्दे की जो गोलाई होती है वो आधा इंच ज़्यादा होती है, वरना उसे ब्लाउज़ सिलने के बाद में जब हम पहनते हैं तो वो गोल होता है आगे की तरफ। तो ये मैं पहले आगे का पर्दा काटूँगी। उसके लिए ये देखो इस तरह से इसमें ब्लाउज़ में कढ़ाई है ये। तो देखो इस तरह से इस पर कढ़ाई है। तो मैं इसे फोल्ड करूँगी। जो वो ये चीज़ें हैं जो इसकी ये कढ़ाई है ये आपस में मिलनी चाहिए ये, और ये बीच होगा इसका। तो पहले मैं इस कपड़े को डबल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट काटूँगी। आप चाहें तो पहले कच्चा करके काट सकते हैं। मैंने ब्लाउज कच्चा करने की वीडियो पहले डाल रखी है, आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं। तो देखो मैं इसे इस तरह से डबल करूँगी यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया ये बीच का फूल है, तो यहाँ पे मुझे इसका बीच रखना है और ये चीज़ें मिलानी है आपस में। तो देखो इस तरह से मैं इनको मिला दूँगी यहाँ पे। और ये जो बीच वाला फूल है ये बीच में ही रहेगा। ऐसे मैं पूरा कपड़ा अच्छे से बराबर कर लेती हूँ पहले। तो देखो ये मैंने कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है। कटिंग से पहले कपड़ा बिल्कुल बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर सिलने के बाद ब्लाउज में दिक्कत आती है। तो मैं इसे रखूँगी इस पे, यहाँ पे देखो। तो इसमें नीचे ज़्यादा वर्क है, तो इसलिए इसका नीचे का लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक फूल निकलेगा ऊपर की तरफ से। ये देखो इस तरह से ये जो ब्लाउज की यहाँ पे लंबाई है ये मैं अच्छे से बराबर कर लेती हूँ इस ब्लाउज के कपड़े को, नीचे के कपड़े के जितना ही। यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से यहाँ से मिला लिया है। अब मैं ऐसे ही इसे कट कर दूंगी। अब देखो मैं इसकी ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग आप ताकि हिले ना, तो हाथ से हल्का दबा लें कपड़े को। ये देखो मैंने कटिंग कर लिया। अब ये जो हल्का नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे पहले निकाल देती हूँ मैं यहाँ पर। ये अगले वाला पर्दा है, तो इसमें मैं गला बुकरम को बनाऊंगी, इसलिए अभी मैं गले की कटिंग नहीं करूँगी इसकी, लेकिन मैं नीचे से इसे गुम मोड़ूंगी यहाँ से। तो इसलिए पहले मैं लंबाई का निशान लगा लेती हूँ। तो इसकी मुझे लंबाई 14 इंच की तैयार रखनी है ब्लाउज की, तो इसलिए मैं 14.5 पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर की तरफ मुड़ता है ये कपड़ा। तो देखो यहाँ पे इतना कपड़ा निकला है, तो मैं इतना ही इसे पे यहाँ पे निशान लगा के ये देखो इस तरह से मैंने दोनों तरफ ये निशान लगा लिए। अब इन निशानों को मिला दूंगी ताकि मैं नीचे से मोड़ूँ तो इस निशान पे सिलाई लग जाए। तो मैंने नीचे मोड़ने के लिए भी निशान लगा लिया है। अब हमारा जो अगला पर्दा है वो कट के तैयार हो गया है बिल्कुल। ये देखो, और क्योंकि मुझे इसमें बुकरम का गला लगाना है, तो ये जो बीच है इसका मैं इस पे पहले निशान लगा लेती हूँ। बाद में गला लगाने में बहुत ही आसानी से गला लग जाता है इससे। तो ये देखो मैंने बीच का निशान लगा लिया है। ये देखो मैंने बीच में गले के लिए निशान लगा लिया है इसमें। तो अब अगले पर्दे को मैं साइड में रख देती हूँ। अब पीछे का पर्दा कटिंग करेंगे हम।
तो उसके लिए पीछे के पर्दे पे भी कढ़ाई है, तो इसे भी मैं सेम ऐसे ही रखूँगी बिल्कुल। ये जो बीच वाला फूल है ये यहाँ से फोल्ड करूँगी मैं इसे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब मैं इस पे जैसे आगे का पर्दा रखा था ऐसे ही रखूँगी। तो यहाँ पे ये कढ़ाई इतनी है, तो मैं नीचे की तरफ इतना कपड़ा छोड़ूंगी यहाँ पे। इसे भी मैं ऐसे ही बिल्कुल बराबर रख लूँगी। ये चीज़ है जो इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो देखो ये साइड है जो ये मैंने अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसमें गले की कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे बुकरम का नहीं बनाना है। तो उसके लिए मैं ऊपर से गले की जो चौड़ाई है 2.7 इंच लूँगी, यानी 2.25 इंच की चौड़ाई लूँगी। और लंबाई मुझे गले की 11 इंच लेनी है। यहाँ पे भी मैं 2.7 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो देखो ये गले के लिए निशान लग गया है हमारा। अब मैं इसमें गहराई की शेप दूंगी, तो वो मैं इस तरह से इसे शेप दे दूंगी, यहाँ से 1.5 इंच नीचे से स्टार्ट करके। ये देखो इस तरह से मैंने थोड़ी सी मटके वाली शेप दे दी है यहाँ पे। और ये भी मुझे नीचे से गुम ही मोड़ना है, तो इसलिए मैं लंबाई का निशान भी लगा लूँगी इस पे। यहाँ पे इस तरह से 14.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी इसके। अब मैं इसकी जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाया है कटिंग कर लेती हूँ। तो आप ऐसे कटिंग करें बिना कच्चा किए हुए, तो ऐसे हाथ रख के कटिंग करें उसकी, क्योंकि कपड़ा इससे खिसकता नहीं है। तो देखो इस तरह से ये मैंने साइड से कट कर लिया है। मैं इसे गले की भी कटिंग कर लूँगी। ऐसे ही तो गले की कटिंग भी हम ऐसे ही धीरे धीरे पकड़ के करेंगे। ये देखो मैंने गले की भी कटिंग कर ली है। अब ये जो मैंने नीचे मोड़ने के लिए निशान लगाया था, इस पे भी मैं निशान लगा लेती हूँ, ताकि बाद में हम जब इसे गुम मोड़ें तो मैंने ये निशान लगा लिया है। अब ये मैं दोनों साइड से बीच में से इसे अलग कर लूँगी, क्योंकि मुझे पिछले हुक का बनाना है, इसलिए मैं इसे बीच से दोनों पर्दों को अलग कर लूँगी। यहाँ पे देखो अस्तर वाला भी और कपड़े वाला भी पर्दा। तो आई हुक को लगाने के लिए मैं इसमें पट्टी निकाल लेती हूँ अभी। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच की लूँगी यहाँ पे। तो देखो ये पहले ही 2.7 इंच पे निशान लग रखा है, तो मैं 2.7 इंच की ले लेती हूँ। तो ये जो इसकी चौड़ाई है इसके बराबर की मैं पट्टी ले लूँगी, जितनी इसकी पट्टी की लंबाई है। तो एक पट्टी हमें खाली अस्तर की रखनी होती है, जो की वाली पट्टी होती है, तो इसलिए एक पट्टी मैं अलग निकाल लेती हूँ और एक पट्टी कपड़े की निकालूंगी मैं कपड़े के साथ में। तो ये देखो ये आई वाली पट्टी है। तो ये देखो ये मैंने आई वाली पट्टी निकाली है। आई वाली पट्टी होती है जो वो अस्तर और कपड़े की दोनों की लगनी होती है, तो इसलिए अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो मैं बाजू कटिंग अब स्टार्ट करती हूँ। तो ये बाजू की जो लंबाई है वो मैं 9.5 इंच की लूँगी यहाँ पे, क्योंकि अस्तर इतना ही है हमारे पास। तो बाजू की लंबाई जो हम लेते हैं वो ये जो आगे की गुलाई, क्योंकि अगले पर्दे की गुलाई ज़्यादा होती है, तो अगले पर्दे के ये आर्म होल्स नाप के लेते हैं। तो इस तरह से मैं ऐसे ये आर्म होल्स नापूंगी। तो ये गुलाई 10 इंच की बैठी है इसकी।
तो मैं ये चौड़ाई इसकी 10 इंच की, ये जो बाजू की नाप लेते हैं वो 10 इंच का ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ तक के बाजू का मैंने नाप ले लिया है और नीचे की तरफ से बाजू की गोलाई 5.5 इंच है, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी इसमें। तो 7.5 इंच पे मैं नीचे की तरफ निशान लगा लेती हूँ इसका। तो देखो ये मैंने इस तरह से बाजू की कटिंग कर ली है। ये बाजू की कटिंग कर ली है मैंने। ये इस पे बाजू पे भी वर्क है, देखो इस तरह से। तो मैं इस बाजू को भी, ये जो बीच वाला फूल है इसका, यहाँ से फोल्ड करूँगी ऐसे, इस तरह से देखो। और ये जो इसकी नीचे की तरफ वाली लेस है इसे भी अच्छे से मिला लूँगी मैं यहाँ पे बराबर बिल्कुल। तो देखो ये मैंने इस तरह से इसे बराबर मिला लिया है। ये कपड़ा मैंने पूरा बराबर कर लिया। मैं इस पे ये बाजू को रख के कटिंग कर दूँगी। तो इससे मैं नीचे की तरफ 1 इंच कपड़ा मैंने छोड़ा है नीचे की तरफ है, तो मैं 1 इंच नीचे की तरफ ही इसकी कटिंग करूँगी। तो देखो जैसे मैंने बताया था, ये 9.5 इंच का ये अस्तर था हमारे पास, तो मैंने 9.5 इंच ही लिया था। ऐसे ही मैं दूसरी बाजू को भी काट लूँगी। ये देखो एक बाजू हमारी कट गई है। तो मैंने दोनों बाजू कटिंग